नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूँ आरती तुनाग। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले के सरकारी आवास पर, जहां पर पहलगाम हमले को लेकर, आतंकवाद को लेकर और भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर अहम बातचीत होने वाली है। तो चलिए इस प्रेस वार्ता का हिस्सा बनते हैं और जानते हैं कि किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ और पाकिस्तान को इशारा देना चाहता हूँ कि उल्टी सीधी बात मत करो। मतलब भारत एक बहुत ही ताकतवर देश बन गया है। आज का भारत कल का भारत नहीं है। आज का भारत अखंड भारत है। आज का भारत ताकतवर भारत है। आज का भारत विकसित भारत है। आज का भारत एकदम अपनी ताकत बढ़ाने वाला भारत है। और हमारे बजट में 6 लाख से ज़्यादा पैसा हमने डिफेंस के लिए रखा है भारत सरकार ने। इसीलिए हमारा डिफेंस बहुत बड़ा पावरफुल है। इसीलिए पाकिस्तान को मेरे पार्टी की भूमिका मैंने बहुत बार बताई है कि आतंकवाद तब खत्म होगा जब पाक व्याप्त कश्मीर भारत के पास आएगा, तो ही ये आतंकवाद खत्म हो सकता है। इसीलिए भारत ने एक भूमिका ले ली है कि वह पाक व्याप्त कश्मीर को हमारे हवाले करने का जो निर्णय पाकिस्तान सरकार का करे। और हम तो शांत रहेंगे, लेकिन गोली को गोली से जवाब देने का काम भी इस वक्त हमारा आगे होगा। हम तो शांति चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गौतम बुद्ध की बारे में भी बताया है कि भाई हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए, हमें शांति चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ही हमेशा इसी तरह की उल्टी सीधे काम उनकी तरफ से हुए हैं। इसलिए हम सब लोग एक साथ हैं। और मेरी रिपब्लिकन पार्टी जो है, मेरी अम्बेडकरी जनता है, दलित जनता है, ये मोदी जी के साथ, मोदी जी के पीछे ताकत से खड़ी है देश की इमेज आगे बढ़ाने के लिए। ये विशेष सत्र बुलाने का मांग किया है। उसके संबंध में माननीय नरेंद्र मोदी साहब निर्णय ले सकते हैं उसके बारे में, या जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति साहब है और लोकसभा के स्पीकर है और सरकार है, सरकार मिलकर इसके संबंध में निर्णय ले सकते हैं। अगर अधिवेशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके संबंध में निर्णय उनके तरफ से जरूर होगा। सर, महाराष्ट्र में संजय राउत और अरविंद सावंत ने कहा है कि गिरे तो भी टांग ऊपर। अरविंद सावंत जी इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। अगर बाला साहब ठाकरे जो होते थे तो ऐसा बयान नहीं देते थे। बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे, नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे वक्त पर राजनीति करना ठीक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सफल हो चुका है। इसीलिए पाकिस्तान ने बोला है हम भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसे आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। और हम नीचे तो भी कान हमारे ऊपर ही है। देश का सम्मान बढ़ाने के लिए अपना कान ऊपर होना ही चाहिए। हमारा काम ऊपर रहेगा। और ऐसे वक्त पर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सिंदूर ऑपरेशन जो है ये बहुत बड़ा ताकतवर रहा। और इस ऑपरेशन को ऐसा बोलना ठीक नहीं है। खुफिया जी है, वो कर्नल है और उन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन वो हमारी कर्नल है और उन्होंने मतलब आतंकवादियों का खात्मा किया है। तो 24 जी ने जो बयान दिया था कि भाई मुस्लिम है और मुस्लिम के हाथों से हमने उनका खात्मा किया है, तो ऐसा बोलना ठीक नहीं था। ऐसा उन्होंने भी बयान दे दिया है। मुझे लगता है कि वहाँ धर्म का विषय बिल्कुल नहीं। आर्मी में धर्म नहीं चलता है। आर्मी में और हमारे डिफेंस में, एयरफोर्स है या मतलब जो हमारे डिफेंस के कोई भी डिपार्टमेंट में धर्म का विषय बिल्कुल नहीं है। वो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के लिए अपना इज्जत मजबूत करते हैं। तो 24 जी ने इसके संबंध में माफ़ी मांगी है और उन्होंने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आतंकवादियों के अड्डे पर ही हमला हुआ था। मतलब हुसैन दलवाई जो बोल रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। तो आतंकवादियों के अड्डों पर मतलब वहाँ हमारा हमला हुआ और आतंकवादी अड्डे उद्ध्वस्त कर दिए। वहाँ जो भी आतंकवादी प्रेजेंट थे वो मर गए हैं, लेकिन उसका जो मुखिया है वो अभी तक जिंदा है।
और उसको भी मतलब एक दिन हम खात्मा उनका कर सकते हैं। तो ऐसा बयान देना ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली है और यहाँ कोई डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थी का बिल्कुल विषय नहीं है। उन्होंने अपना बयान दिया है, अच्छी बात है, लेकिन हम सब लोग हमारी ताकत से हम लड़े हैं, तो ऐसा बयान देना इस वक्त ठीक नहीं है। अपोजिशन के लोगों ने संभाल कर बयान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने पार्लियामेंट में मैं जब 1998 में चुनकर आया था, तब से मैंने मांग किया था कि भाई जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जिस तरह 2001 में सेंसस हुआ था, उसके पहले मैंने मांग किया था कि भाई कौन से जाति का क्या डेवलपमेंट हुआ है, हर जाति को कितनी सरकारी नौकरी मिली है, प्राइवेट नौकरी कितनी मिली है, कितने लोगों का बिजनेस है, कितने लोग गरीब है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए जातिगत जनगणना का बहुत हिस्टोरिकल निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम जाति के आधार पर जनगणना करेंगे, लेकिन उनके तरफ से ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस 70-75 साल सत्ता में रहे तब उनके तरफ से नहीं हुआ था, लेकिन राहुल गांधी जी बार बार मांग कर रहे थे कि ओबीसी का सेंसस करो, लेकिन मैं खाली मांग कर रहा था कि सब जाति का सेंसस होना चाहिए और सभी जाति का सेंसस होने से हर जाति का परसेंटेज मालूम हो जाएगा। और इसीलिए ये निर्णय बहुत बड़ा ऐतिहासिक है और जनगणना का ये फायदा है कि हर जाति को कितनी मदद करने की आवश्यकता है, इसके लिए जातिगत जनगणना से एक हर जाति को अच्छा फायदा होगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि राज्य मंत्री रामदास अठवाले ने तमाम मुद्दों पर मीडिया से खुलकर बातचीत की। कैमरामैन राहुल गुप्ता के साथ आरती तुनाक, NBC भारत।